रहा हूं, कुंती बहुत अद्भुत प्रसंग है। कुंती को जैसे पता चला कि भगवान कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, बाकी सब लोगों को तो रोने का समय मिला होगा, चिंता करने का समय मिला होगा। कुंती ने जैसे ही सुना ठाकुर जी गए, उसी क्षण कुंती ने प्राण त्याग दिए। जीवित रही, मानो जीवित ही इसीलिए थी क्योंकि ठाकुर जी हैं। ऐसा प्रेम कुंती का। छोटे से बालक परीक्षित को राजा बना दिया और चले गए। और क्योंकि छोटा बालक है इसलिए ब्राह्मणों को आज्ञा कि आप लोग निर्देशन कीजिएगा परीक्षित को कैसे राजपाट संभालना है। पांचों पांडव चले गए। परीक्षित धीरे 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 बड़े हुए, ब्राह्मणों के निर्देशन में राजपाट संभालने लगे। एक दिन परीक्षित का ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। परीक्षित वन में गए, तभी उनको एक काला काला व्यक्ति मिला जो कि वृषभ यानी कि बैल, उसके 3 पैर कट चुके हैं, चौथे पैर को काट रहा था। ये वृषभ कौन है? धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। और ये काला व्यक्ति कौन है? कलयुग। कलयुग धर्म के 3 पैर काट चुका है, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 3 पैर कलयुग में नहीं है, केवल 1 पैर बचा है, सत्य। हम दान नहीं कर रहे हैं, आडंबर करते हैं दान के नाम पे। दया नहीं है हमारे चित्त में, वो भी आडंबर ही है। और पवित्रता तो पूछो ही मत, हम जैसा पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता है। पवित्रता तो बहुत है हम लोगों में। कई लोगों को सुबह जल्दी उठना होता है ना, और रात को नहा के सोते हैं। एक बार विदेश की कहीं की बात है, तो हमने एक बहन से पूछा, मैंने कहा आप सुबह ऑफिस कितने बजे जाते हो? बोले 7 बजे। मैंने कहा उठते कितने बजे हो? 6:30 बजे। मैंने कहा ऑफिस कितना दूर है? बोले 20 मिनट। मैंने कहा आप 6:30 बजे उठ के 7 बजे ऑफिस कैसे पहुंच जाते हो? बोले कुछ नहीं, बस सुबह तैयार हुए, गाड़ी में बैठे, कॉफी ली, बर्गर लिया, वो अपना खाते गए, पहुंच गए। मैंने कहा वो सब ठीक है, नहाए कब? बोले वो तो रात में नहा के सोते हैं हम। मैंने कहा जय हो पवित्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति, मुझे आज दिखी। अरे भले आदमी, कई लोग ऐसे हैं वो सुबह सुबह मंगला करने भी बिना नहाए धोए जाते हैं। एक माता जी मुझे अभी नाथ द्वार में सुबह मुझे रोज बोले, मैं रोज मंगला करने जाती हूँ, रोज मंगला करने जाती हूँ। एक दिन मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा सुनो नहा के जाती हो? महाराज जी मंगला में नहाना थोड़ी। तो मैंने क्यों? ठाकुर जी भी तो नहीं नहाते मंगला में, तो हम क्यों नहा के जाएं? वो भी तो सीधे उठते ही दर्शन देते हैं, तो हम भी सीधे उठते ही दर्शन करते हैं। जय हो पवित्रता की साक्षात। 2 मूर्ति, एक विदेश में मिली, एक आज मिली है। ये तो सब ऐसी एक व्यवहारिक बात मैंने कह दी, नहीं तो स्वयं से पूछिए आप पवित्र रहते हो? नहीं, तन की पवित्रता तो है ही नहीं, मन भी पवित्र नहीं है हमारा। किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने आते ही, उससे मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? अरे हाँ, तुमसे तो मिलने के लिए हम बहुत दिन से बैठे थे, मन ही मन क्या सोच रहे हैं? बोले हमें सब पता तू कैसे बना है, और तेरे अंदर क्या, तू कहां से इतना श्रेष्ठ हो गया, आदि आदि सब उसके बारे में दुर्भाव। पवित्र हैं हम। परिवारों में कोई संबंधों में कुछ उत्सव जैसा होता है तो सब लोग जाते हैं उपहार लेकर के, पर उपहार देते हैं दिखाने के लिए, पर मन में तो उपहार नहीं है ना उसके लिए। हम पवित्र हैं? महाअपवित्र हैं हम लोग। ठाकुर जी भले ही सामाजिक उपहार नहीं देते, पर मानसिक उपहार देते हैं। सबके सामने आपको उपहार नहीं दिया होगा, पर आप दर्शन करके जाओगे, कुछ तो देंगे आपको, क्योंकि वो पवित्र है। हम पवित्र नहीं है। तो कलयुग में केवल 1 पैर बचा है, धर्म का, सत्य। कहीं ना कहीं हम चाहे जैसे भी हों, हमको सत्य चाहिए, हमें सत्य मिलना चाहिए। ये हमारी एक सबकी डिमांड होती है। हर व्यक्ति को सत्य का आचरण चाहिए। चोर भी चोरी करने के बाद कहीं ना कहीं सत्य का ही आचरण करता है। सत्य सब कुछ, इसलिए सत्य बचा है बस,
बाकी सब और कुछ नहीं है कलयुग में। तो परीक्षित ने जब उस व्यक्ति को देखा, उस काले व्यक्ति की ओर दौड़े, बोले तुम कौन हो? उसने कहा मैं कलयुग हूं, आप मुझे नहीं मार सकते। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, और मेरी बारी है, आप मुझे कैसे मार सकते हो? तब कहा कि मेरा राज्य छोड़ के चले जाओ। बोले मैं नहीं जा सकता, आप ब्रह्मा की कृति को बिगाड़ नहीं सकते, मेरा समय आया है, मैं आऊंगा। भगवान जिस दिन धाम छोड़ के गए, द्वारिका जिस दिन डूबी समुद्र में, उसी दिन मैं आ गया था, अब मेरा समय है, आप मुझे कैसे भगा सकते हो? परीक्षित जी बोले मैं तुझे टिकने तो नहीं दूंगा। तब कलयुग ने कहा एक काम करते हैं, आपकी भी रह जाए मेरी भी रह जाए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। जो स्थान आप बताओगे उसके अलावा किसी स्थान में मुझे देखोगे नहीं आप। बंधुओं, आश्चर्य की बात है, केवल 5 जगह है कलयुग, केवल 5। और बुरा नहीं मानिएगा, पीछे वाले व्यक्ति से लेके मुझ तक हम सब ने इन 5 में से किसी एक जगह का आस्वादन तो किया है। इसीलिए कलयुग का प्रभाव है हम पे। कौन से 5 स्थान हैं? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, 4 स्थान। पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5। सबसे पहला कलयुग का स्थान जुआ, द्यूतम। जुआ केवल ताश में नहीं खेला जाता है, बहुत सारे खेलों में जुआ खेला जाता है। और जिस भी क्रिया में आप जुआ खेल रहे हैं उसमें कलयुग है। आपको उस समय अनुभव नहीं होगा। अच्छा एक बात, चलो हम ये नहीं बात करते कि जुआ होता क्या है, हम ये बात करते हैं कि जुआ में पाप क्यों है। क्योंकि धन लक्ष्मी है और लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। धन को जब आप दांव पर लगाते हैं, धन को जब आप जुए में लगाते हैं, आप एक प्रकार से उसको धन ना देख करके ये देखो आप भगवान की पत्नी को दांव पे लगा रहे हो, लक्ष्मी को दांव पे लगा रहे हो। द्वारिकाधीश आपको देख के आंख और फेर लेंगे, बोले मेरी पत्नी को दांव पे लगाते हो तुम। जुए में कलयुग का निवास। इसलिए वाह, अच्छा पता चला मुझे, सुन रहे हो आप लोग। बुरा नहीं मानिएगा, हमारे कई वैश्य समाज के लोग, हमारे कई मारवाड़ी वर्गीय और कई बनिया भाई लोग, मैंने सुना दीपावली पर वो लोग खेलते हैं। नहीं खेलते तो बहुत अच्छी बात है, पर वो भी है ना कि कौन कौन से वर्ग के खेलते हैं। खेलते हैं कई लोग और जुआ खेलते हैं। आप खेल खेलिए, कोई भी जुआ मत खेलिए। द्यूतम, उसमें कलयुग का निवास है। उस समय आने वाला धन, वो समय आने पर आपके कुल में, आपके खानदान में विकृत बालक होंगे, विकृत बुद्धि वाले बालक होंगे, दुष्ट बालक जो आपकी सुनेंगे तक नहीं, अंग भंग हो जाएंगे। ऐसा करके आगे कुल में ऐसे बालकों का जन्म हो सकता, उस धन का यदि उपयोग होगा तो। लोग इस बात को समझते नहीं है। इसलिए द्यूतम, जुआ जितना हो सके बचिए, नहीं खेलिए। दूसरा कलयुग का निवास क्या है? पानम, मदिरा पान, सुरापान, बड़ी बड़ी बोतलों का जो सेवन हम करते हैं उसमें कलयुग का निवास है। और केवल वही नहीं, हर वो वस्तु जो आपको अनकॉन्शियस कर देती है, उन सब में कलयुग का निवास है। चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, मदिरा पान हो। कई लोग भोले बाबा के नाम पे भी ले लेते हैं, भोले बाबा का प्रसाद है ले लो। मैं कहता हूं ऐसे लोगों के लिए जो भगवान शिव के नाम पर ये सब लेते हैं ना, नशे वाली चीज, महादेव उन्हीं के लिए ही त्रिशूल लेकर के बैठे, बोले आ दारी के तो बताऊंगा, तू आ मेरे सामने।
और तुम ये सब ले रहे हो, भांग धतूरा धुआं उड़ा रहे हो हमारे नाम से, तो बेटा ये क्यों भूल जाते हो कि विष भी हमने ही पिया था, गले में धरा है यहां पे, उसको पियो। अपने मतलब की सब चीजें हमको सुनाई दे जाती हैं? नहीं। आप जिससे भी अनकॉन्शियस होते हो, ऐसी कोई भी पेय पदार्थ, खाने वाले पदार्थ, उन सब में कलयुग का निवास है। आपकी बुद्धि अपने स्तर से परे हो जाती है। एक बहुत विचित्र आदमी मेरे पास आया, मुझसे बोला, महाराज जी आप कह रहे हो अनकॉन्शियस, मैं तो कॉन्शियस ही पी के होता हूं, मेरा तो मन ही उसमें तभी लगता है। बहुत विचित्र है भैया संसार के लोग। द्यूतम पानम, और तीसरा स्थान बताया गया स्त्रीय, पर स्त्री और पर पुरुष संग। आपका विवाह हुआ है, आपने वर्ण किया है, आपने उनके साथ 7 फेरे लिए हैं, उसके बाद कोई भी दृष्टि में आवे उसके प्रति वो भाव नहीं बनना चाहिए, वो एक ही के लिए रहे। अगर आप इस एक पत्नी व्रत और एक पतिव्रत का पालन नहीं कर पाते हैं, आप पे कलयुग का प्रभाव है। इसलिए एक पत्नी व्रत और एक पति, ये सबसे बड़ा व्रत है संसार में। चाहे कितनी हो एकादशी कर लो, कितनी हो सोमवार कर लो, कितने भी प्रदोष कर लो, कितने भी कुछ कर लो, लेकिन अगर आपने पत्नी व्रत कर लिया, एक पत्नी, इसके अलावा जो देखें सब सम्मान नहीं है, यही है सब कुछ हमारी, और एक पति व्रत यही है सर्वस्व हमारे, चाहे जैसे भी हैं यही हैं। ये व्रत यदि आपने कर लिया तो सारे व्रत आपके सामने नतमस्तक हैं। अब सोचो, इसमें भी एक भला आदमी मुझसे क्या बोला, महाराज जी ब्याह के बाद ही तो एक के संग रहना है, ब्याह से पहले जब तक ब्याह ना हो तब तक तो छूट है ना। मैंने कहा भाई बहुत ऊंचे लोग हैं संसार में। पत्नी व्रत, पतिव्रत, अगर इसका पालन आप नहीं कर पा रहे हैं तो विवाह के समय अग्नि साक्षी मानी थी, विवाह के समय बड़े लोगों का आशीष लिया था, विवाह के समय वेद मंत्रों ने साक्षी दिलाई थी, इन सब की साक्षियों पर कीचड़ डाल दिया आपने। माता पिता के आशीष लेने का दुर्फल मिलेगा आपको अगर विवाह के बाद किसी के प्रति कुदृष्टि जाती है तो। वेदों की आज्ञा का उल्लंघन करने का आपको प्रतिफल मिलेगा। अग्नि साक्षी मान करके फेरे लिए थे, अग्नि का दंड मिले, कितने दंड मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति को अब तो टिकते ही नहीं है, ब्याह हो ही नहीं रहे, हो ना तो मतलब रुके ही नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे कारण पता है क्या है? प्रदर्शन। आप अपना सब कुछ प्रदर्शित कीजिए, पर हमारी एक बात मानिए, अपने गोपनीय संबंधों को प्रदर्शित मत कीजिए कहीं भी। अपना संबंध जो है आपका पति पत्नी का है आदि जो भी है, वो गोपनीय रहने दीजिए। वो जितना गोपनीय रहेगा उतने ज्यादा आप बढ़िया रहेंगे। हम जितने पॉडकास्ट होते हैं हमारे, जितने इंटरव्यू, सब में बोलता हूं मैं ये बात। आपका ठाकुर जी से भी प्रेम है ना, वो भी गोपनीय रखिए, उसको भी ज्यादा प्रकट मत कीजिए। प्रकट केवल उतना करो जितना संसार सह सकती है। और या फिर एक और बात बताएं, प्रकट गलत कर दो, अंतरंग बढ़िया रखो अपना। सबको बस बहकावे में रखो, हमारा तो ऐसा है, पर अंतरंग भाव से आपका भाव अलग हो, वो गोपनीय रखो। हमारे लाल जी से हमारा जो प्रेम है ना, वो केवल उतना ही प्रकट, उतना ही उजागर कर रखा है जितना होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। तो द्यूतम पानम स्त्रियः, और चौथा स्थान बिना परिश्रम के कमाया गया
नहीं, द्यूतम पानम स्त्री सूना, सूना यानी कि हिंसा, लड़ाई झगड़ा, कलेश, जबरदस्ती की बातों पर लड़ना झगड़ना। इतनी छोटी सी बात है, वो प्रेम से भी सुलझाई जा सकती है, पर नहीं हम तो लड़ेंगे। इसमें भी कलयुग का निवास है। मैंने इडली बोले थे, तुमने चावल ही क्यों बनाए? लड़ लिए इसी बात पे महाराज, कुकर फेंक के मार रहे हैं एक दूसरे पे। मैंने तो दाल खानी थी, आपने कड़ी क्यों बना दी? इसी बात पे लड़ रहे हैं। अब ये तो बात वो है जो मंच से बोल सकते हैं। लोग इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ लेते हैं। ये विवाद जितने लंबे चलते हैं उतना ज्यादा कलयुग हावी होता है आपके ऊपर। जितना जल्दी हो उसको समाप्त किया कीजिए। और अंतिम और पांचवा लक्षण कलयुग का है बिना मेहनत के कमाया गया धन। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना, वर्क फ्रॉम होम मत किया करो। बीच में ये प्रचलन चला, ना तो बच्चे पढ़ते हैं स्टडी फ्रॉम होम में, ना लोग कोई काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम में। इसलिए मेहनत कीजिए, परिश्रम करके धन कमाइए, तो ही धन शुद्ध होगा। बिना परिश्रम के जब आप धन कमा लेते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई बच्चे पूछते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में और ये सब चीजों के बारे में, वो गलत तो नहीं है, ये नहीं है। सीधी बात है, आपने मेहनत की नहीं, आपने बैठे बैठे कमा लिया, तो वो निश्चित है कि वो आपको, वो कलयुग का धन है, वो आपका विनाश करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो साल बाद करेगा। परिश्रम करो, मेहनत करके कमाओ। ये पंच स्थान है, इनसे सावधान रहिएगा। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्चयाचमानाय जात रूप बदात प्रभु। कलयुग को 5 स्थान दे दिए। परीक्षित स्वयं भटक गए। एक मुकुट सिर पर पहन लिया जो कि कलयुग, जो कि परीक्षित का नहीं था। कलयुग का प्रभाव हुआ और इस प्रभाव के कारण एक संत का अपमान किया। कलयुग आपके जीवन में आएगा, सबसे पहला काम आप क्या करोगे पता है? कलयुग जब आप पे हावी होगा तो माता पिता की बातें सीरियसली नहीं लोगे, सबसे पहली बात। दूसरा, गुरुजन, महज्जन, वैष्णवजन, भगवतजन, इनके प्रति उपहास की भावना। कोई भक्त है, आपको उसको देख के हंसी आ रही है, कैसा भक्त है, कैसे संत हैं, कैसे महापुरुष हैं, उसके प्रति उपहास की भावना, यह भी कलयुग का प्रभाव है। सत्संग हो, कथा हो, प्रवचन हो, कीर्तन हो, इनमें रुचि ना होना, मन उखड़ा उखड़ा रहना, यही देखते रहना कब होगा पूरा, कब जाएं हम यहां से। यह भी एक कलयुग का प्रभाव, ये सब प्रभाव है। शांति प्रिय ना लगना, जहां पर सब समाज बैठ करके दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, वहां बैठने की इच्छा होना, ये भी कलयुग का प्रभाव, बहुत प्रभाव है। पूरी कथा ही कलयुग पे निकल जाएगी, इसलिए हम क्या समय क्या हो गया, और 6:30 तो बज गए यहीं। चलो अब हनुमान जी की तरफ उछल कूद करते हैं, पहुंचते हैं सीधे गोकुल। द्वारिका से गोकुल दूर भी तो बहुत है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। मीराबाई का भाव है। मैं गा तो अपने भाव से रहा हूं कि हमें गोकुल पहुंचना है, कथा बहुत है। दिन को आऊं तो रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं तो लाला डर मोहे लागे,
देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। जिनको आऊं तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर 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 नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हमारी भक्तिमती मीराबाई यहीं भेंट द्वारिका नहीं गए हो तो कर आओ दर्शन। और अब तो सुविधा हो गई, पहले तो नाव से जाना पड़ता था, अब तो फ्लाईओवर बन गया है पूरा। बेट मतलब टापू, उस पर द्वारिका जी, वहां की कथा सुनाऊंगा मैं एक दिन। वहीं श्री मीराबाई द्वारिकाधीश जी में विलीन हो गए। ऐसा कहते हैं आज भी इतना अंग वस्त्र बाहर निकला है द्वारिकाधीश से मीराबाई का। यहीं द्वारिकाधीश में विलीन हुई हमारी भक्तिमती मीराबाई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। 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 तुमरे नरस बिन मैं तो हो गई बाबरी बड़ी दूर नगरी। तुमरे दर्श बिन में तो हो गई बाबरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी 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 बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे नंदलाला। कैसे आऊं रे नंदलाला। कैसे आऊं मदन गोपाला। कैसे आऊं मदन गोपाला। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। भगवान ने स्वधाम गमन किया, पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी कथा को समेटेंगे, केवल प्रणाम मात्र करेंगे बीच के प्रसंगों को, क्योंकि गोकुल जाना, फिर कल से तो ब्रज लीला ठाकुर जी की प्रकट होएगी। तो परीक्षित को कलयुग मिले, कलयुग को 5 स्थान दिए। स्वयं परीक्षित भटक गए और एक साधु, एक महात्मा का अपमान किया, शमिक ऋषि का। और शमिक ऋषि के अपमान करने के कारण शमिक ऋषि के पुत्र ने, श्रृंगी ने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का। 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। राजा परीक्षित को जैसे ये बात पता चली कि मुझे 7 दिन में मर जाना है, तुरंत राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं गंगा किनारे चले गए। संत महापुरुषों से पूछने लगे, अब मैं अपने 7 दिनों को सार्थक कैसे बनाऊं, मैं अपनी मृत्यु को सार्थक कैसे बनाऊं। बंधुओं, ये हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। हम जिस मृत्यु से बहुत डरते हैं, मृत्यु आ जाएगी, मर जाएंगे, हम कब मर जाएंगे,
हमारी मृत्यु आएगी ये सब जानते, कब आएगी ये कोई नहीं जानता, पर वो मृत्यु जब भी आए सफल आए, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित सौभाग्यशाली हैं कि उनको मृत्यु से पहले ही पता चल गया कि कब मरना है। आप गए संतों के पास जाके कहा मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, बताइए मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूंगा। संतों ने अनेक उपाय बताए, पर तभी वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने आकर के कहा, बोले राजन तुम मुक्ति के लिए क्यों पूछ रहे हो? 7 दिन में मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है? अरे मुक्ति के लिए 7 दिन नहीं चाहिए, 7 वर्ष नहीं चाहिए। मुक्ति के लिए तो एक क्षण। व्यक्ति ने पूरे जीवन पाप किए, लेकिन उसकी अंतिम श्वास जब निकल रही थी उसी समय उसने कह दिया नारायण, उसी समय उसने कह दिया कृष्ण, उसी समय गोपाल गोविंद द्वारिकेश। बस पूरे जीवन में उसने क्या किया सब मिट जाएगा, बस लास्ट में उसने भगवान नाम ले लिया, भगवत प्राप्ति मुक्ति। कई लोगों के मन में आएगा महाराज जी ये तो बहुत गलत है, जीवन भर किसी ने पाप किया और अंत में उसने भगवान नाम लिया, मुक्ति। गलत आपको लग रहा है, पर ये अंत में भगवान नाम आना ये बहुत मुश्किल है। ये ठाकुर जी की ऐसी माया है कि व्यक्ति अपने अंतिम क्षण में सबको याद कर लेगा, ठाकुर जी को भूल जाएगा, उसको भगवत याद नहीं आ सकती। इसीलिए तो मुक्ति बहुत दुर्लभ है, होती एक क्षण में है, अंतिम क्षण में हो जाएगी, पर भगवान स्मरण करना बहुत मुश्किल है अंतिम क्षण में। इसीलिए हमारे वृंदावन में जाकर के आप देखो सब महात्मा साधु रज लगाए घूम रहे हैं, पूरे मुख पे नाम जपते रहते हैं 24 घंटे। क्यों इतना नाम जप लें, इतना नाम जप लें कि महाराज अंतिम श्वास में भी नाम ही निकले मुख से। यहां लोग दिन में 108 माला करने के बाद फूले नहीं समाते, हम रोज 108 नाम जपते हैं। 108 से क्या होना है? कुछ नहीं। अंतिम श्वास में तो तभी भगवान नाम आ सकता है जब पूरा जीवन भगवान नाम में निकाल दिया हो, और वो भी कंफर्म नहीं है कि आएगा। इसलिए अंतिम क्षण में भगवान नाम आना, उसी से मुक्ति प्राप्त होती है। राजा परीक्षित तुम कह रहे हो कि मुझे मुक्ति कैसे मिले? 7 दिन बचे हैं, 7वां दिन अंतिम क्षण जब मैं आ जाऊं तुमको मुक्ति दे दूंगा, पर ये 7 दिन का क्या यूज करोगे? राजा परीक्षित बोले भगवान आप ही बताओ। तब परीक्षित जी बोले मुक्ति नहीं भक्ति मांगो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। 7 दिनों में तुम भक्ति प्राप्त कर सकते हो, मुक्ति के लिए तो एक क्षण बहुत है। इसलिए तुम भक्ति मांगो ताकि मृत्यु आवे उससे पहले तुमको साक्षात भगवान का दर्शन हो जाए। परीक्षित जी महाराज बोले भगवान अब मुझे मुक्ति की चिंता ही नहीं है, अब मुझे 7 दिन में केवल एक चिंता है कि कहीं मेरा अंतिम समय आ जाए, उससे पहले मैं भगवान दर्शन ना कर पाऊं, ऐसा ना हो। मुझे मृत्यु से पहले पहले ठाकुर जी दिखा दो। तब सुखदेव जी कहते हैं बैठो मेरे सामने, अब हम तुमको भागवत की कथा सुनाएंगे। और यहां से अब सुखदेव जी सुनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सुखदेव जी ने सृष्टि का वर्णन किया, पृथ्वी कैसे बनाई, भागवत जी की साइंस है। सबसे पहले उद्भिद स्वेदज जरायुज अंडज कैसे कैसे जीव बनाए, 84 लाख योनियां कैसे बनाई। लोग कहते हैं मुर्गी पहले आई अंडा, अंडा पहले आया, भागवत जी में लिखा है अंडज। सब कुछ निर्माण करने के बाद सबसे अंत में मानव की रचना की, और जैसे ही मानव बनाए तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी से, जो किसी को नहीं दिया वो मानव को दिया। क्या? बुद्धि। उद्देश्य क्या है? कर्म भी करे और कर्म करके भजन भी करे और मेरी प्राप्ति करे। इस प्रकार सृष्टि का प्रसंग सुनाया गया, बहुत सुंदर प्रसंग है। समस्त प्रसंग सुनाते हुए फिर यहीं पर कपिल देवूति संवाद सुनाया गया। गुजरात में ही बिंदु सरोवर है, आज ही हमें पता चला। एक वैष्णव यहाँ विराज रहे हैं, उन्होंने बताया ऊंझा करके एक जगह है गुजरात में, वहां बिंदु सरोवर है, और वहीं भगवान कपिल ने देवूति माता को
ज्ञान उपदेश किया था। भगवान कपिल बहुत सुंदर, इसी को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, इसी प्रसंग को, इसी को सांख्य शास्त्र कहा जाता है। यही फिलॉसफी है भागवत की, बहुत अद्भुत है। पर अभी समय का अभाव, हम प्रणाम मात्र करते हैं। हमारे संग यही दिक्कत है, हमको 7 दिन में हमारी कथा पूरी नहीं होती, इसलिए नासिक में हम 1 महीना की कथा करते हैं, 30 दिन, उसमें भी पूरी नहीं हुई। तब हमको एक महापुरुष बोले, बेटा तुम 1 महीना कर लो, चाहे 2 महीना कर लो, चाहे एक हमारी चातुर्मास कथा हो रहा 4 महीने की, एक ही जगह पे 4 महीने की कथा, उसमें भी पूरी होने वाली नहीं है भागवत जी, इतनी विस्तृत है। एक महापुरुष बोले पूरा जीवन भी तुम बोलते रहोगे ना, अगर तुम एक दिन ऐसा संकल्प ले लो, अब हम कथा तब विश्राम करेंगे जिस दिन हमारे प्राण जाएंगे, तब तक कहते ही रहेंगे, तो भी तुम पूरी नहीं कर पाओगे, इतनी विस्तृत है। इसीलिए तो ये पुराण है, कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं, क्योंकि हर बार कुछ नवीन है। तो कपिल विभूति संवाद को प्रणाम। तत्पश्चात ध्रुव चरित्र सुनाया गया। एक नन्हे से बालक को भगवत प्राप्ति हुई, ध्रुव जी के वंश की कथा सुनाई गई। इसी में भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया, अजामिल उपाख्यान सुनाया गया, जड़ भरत रहुगण का संवाद सुनाया गया। सबको प्रणाम मात्र करते हैं। तत्पश्चात भगवान के एक दैत्य भक्त हुए जिनका नाम था वृत्रासुर, उनके चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात फिर भगवान के एक और दैत्य कुल में भक्त हुए प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। नृसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का वध किया। त्रिकूट पर्वत की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई, और फिर उसके बाद बलि वामन अवतार का प्रसंग सुनाया गया। सबको